क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी निर्णय से पहले सब कुछ जानना चाहते हैं लेकिन भीतर से डरते भी हैं? डर इस बात का नहीं कि सामने क्या होगा, डर इस बात का होता है कि अगर सच दिख गया तो मैं पहले जैसा नहीं रह पाऊंगा। कुरुक्षेत्र में खड़ा अर्जुन आज किसी योद्धा जैसा नहीं, आज वो हर उस इंसान जैसा है जो जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा है। आज के 4 श्लोक 22, 23, 24 और 25 हमें बताते हैं कि जब सच सामने आता है तो मन, बुद्धि और भावनाएं सब हिल जाती है। 22वां श्लोक, यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामनावस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ खड़े हैं वो लोग जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर किसके लिए ये युद्ध खड़ा किया गया है। यह कोई साधारण जिज्ञासा नहीं है, यह अंतःकरण की पुकार है। आज हम में से कितने लोग हैं जो कहते हैं, मुझे सब पता नहीं है, अभी समय ठीक नहीं है, देखेंगे बाद में। पर अर्जुन कहते हैं, पहले देखना जरूरी है। गीता सिखाती है, जो सच को देखे बिना निर्णय लेता है वह जीवन में बार बार पछताता है। श्लोक 23, योत्स्यमानान्वेक्ष्यहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन कहते हैं, मैं उन सबको देखना चाहता हूँ जो यहाँ युद्ध करने आए हैं केवल इसलिए कि दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। यहाँ अर्जुन दोष नहीं देता, वो कारण को समझाना चाहता है। आज भी लोग गलत विचारधारा, गलत रिश्ते, गलत नेतृत्व के कारण अपना जीवन युद्ध बना लेते हैं और बाद में कहते हैं, मुझे पता ही नहीं था। अर्जुन कहते हैं, मैं अनजान नहीं रहना चाहता, मैं उस सत्य को जानना चाहता हूँ। श्लोक 24, एवं मुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते, कोई प्रवचन नहीं, कोई समझाइश नहीं, बस रथ को धीरे धीरे दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं। यही कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश है। कभी कभी जीवन में कोई हमें समझाता नहीं, बस परिस्थिति में खड़ा कर देता है। कृष्ण कहते हैं, देखो फिर समझो। श्लोक 25, भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पाश्यतान् संवेतान् कुर्नीति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, देखो ये रहे तुम्हारे अपने। और अर्जुन देखते हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, मामा, भाई, मित्र, यहीं अर्जुन टूट जाते हैं। वो भावुक हो जाते हैं और अपनी धनुष को नीचे रखकर रोने लगते हैं। सबसे कठिन लड़ाई दुश्मन से नहीं दोस्तों, नहीं होती है। सबसे कठिन लड़ाई तो
अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने में होती है। सबसे कठिन लड़ाई होती है जब सही रास्ता अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर दे। इन चारों श्लोकों से गीता हमें सिखाती है, सत्य से भागो मत, परिस्थिति को पूरी तरह देखो, भावनाओं को स्वीकारो, फिर धर्म का निर्णय लो, क्योंकि जो सच को देख लेता है वही भीतर से मजबूत बनता है। अगर आज आप भी किसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं तो याद रखिए, श्री कृष्ण आपके रथ पर हैं, बस आपको कहना है मुझे सामने ले चलो। आपको ये भाव पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपनों तक शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ गीता अमृतवाणी चैनल में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।